नमस्कार, मैं अलीशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। पाली के रोहट क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से बीमार 15 साल की लड़की को घर पर परिजनों ने कुछ इस तरह जंजीरों में बांधकर रखना पड़ा। माता पिता ने 15 साल की बेटी को जंजीरों में जकड़ रखा है। वो चाह कर भी उसे नहीं खोल सकते। डर है कि खोल दिया तो वे किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। ये जख्म उसे अपनों ने ही दिए है। जमीनी विवाद में झगड़ा हुआ तो चाचा के ही परिवार के लोगों ने उसके सर पर लाठी मार दी। इसके बाद से मासूम की तबीयत बिगड़ गई। कभी गुमसुम रहती है तो कभी बिना बताए घर से चली जाती है, कभी खुद के कपड़े फाड़ देती है तो कभी गांव के महिलाओं के कपड़े फाड़ डालती है। घबराकर माता पिता ने उसे जंजीरों से बांध दिया। एक पलंग के आसपास उसकी जिंदगी गुजर रही थी। खाना पीना सब कुछ वहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वीडियो सामने आए तो CMHO ने टीम भेजी और उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। मामला पाली जिले के रोहट क्षेत्र के एक गांव का है। पढ़िए माता पिता की मजबूरी और मासूम की कहानी। शनिवार 20 सितंबर पाली CMHO विकास मारवाल के पास सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में जंजीरों में जकड़ी मासूम को देखा तो उन्होंने डिप्टी CMHO डॉक्टर वेदांत गर्ग को मौके पर भेजा, जहां गर्ग ने उसके परिजनों से सारी कहानी सुनी। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई और पीड़िता को इलाज के लिए शनिवार शाम को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दलजीत सिंह रानावत ने लड़की के सेहत की जांच करने के बाद इलाज शुरू किया। चाचा के परिवार ने किया हमला, सर पर लाठी मारी। सर पर लाठी मारी थी। पीड़िता के पिता बताते हैं, वे पहले पाली के ही दूसरे गांव में रहते थे, जहां खेतों में कोयले बनाने और खेत की रखवाली का काम करते थे। 8 महीने पहले अपने मूल गांव में परिवार सहित आकर रहने लगे। यहाँ खेत और मकान में उनका भी हिस्सा है। चाचा का परिवार वह हिस्सा हमें नहीं देना चाहता था। 3 महीने चाचा के परिवार ने हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में 15 साल की मासूम बेटी के सर पर भी लाठी से वार किया गया। इस घटना में वह बहुत घबरा गई और उसके बाद में उसकी तबीयत खराब होने लगी। कभी चुपचाप बैठी रहती है, कभी बिना बताए घर से निकल जाती है, कभी महिलाओं के कपड़े फाड़ देती है। पीड़िता के पिता बताते हैं, ऐसे में जोधपुर लेकर गए, जहां इलाज करवाया, लेकिन पिछले 1 महीने से इसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। बिना बताए घर से निकल जाती है, कभी खुद के कपड़े फाड़ देती है, कभी दूसरों के। इलाज करवाया, लेकिन पिछले 1 महीने से इसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। बिना बताए घर से निकल जाती है, कभी खुद के कपड़े फाड़ती है, कभी महिलाओं के, कभी कभी मिट्टी और कभी सीमेंट तक खा लेती है। इसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए मजबूरी में इसे जंजीर से बांध कर रखते थे, ताकि वह खुद किसी हादसे का शिकार ना हो और ना किसी दूसरे पर हमला करे। साइकोसिस डिसऑर्डर से पीड़ित मामले में पाली के बांगड़ हॉस्पिटल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दलजीत सिंह रानावत ने बताया कि पीड़िता साइकोसिस डिसऑर्डर से पीड़ित है। मारपीट से सिर पे चोट लगने और सदमा बैठने से इसे नींद आना कम हो गई, जिससे साइकोसिस डिसऑर्डर बीमारी की चपेट में आ गई। इस बीमारी में मरीज सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाता है। उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और दिखाई देती है जो वास्तविक नहीं होती। मरीज को समझ नहीं आता है। परिवार रानावत ने बताया कि इसके साथ साथ साइकोसिस डिसऑर्डर का मरीज डिफ्यूजन या हेलुसिनेशन जैसी चीज़ों में फंसा हुआ होता है। ये दोनों ही ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज अलग अलग तरह की चीज़ों का अनुभव करता है, जो उसके मन का वहम हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज इसी कन्फ्यूज़न में रहता है कि उसके घर परिवार वाले उसे समझने की कोशिश नहीं करते, अजीब अजीब हरकतें करता है। इसका इलाज संभव है, इसलिए इसे उपचार के लिए भर्ती कर रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, बच्चे के परिवार में एक तो 3 साल पहले कोई स्ट्रेसिंग फैक्टर आया था, जो पारिवारिक कोई झगड़ा हुआ होगा भाइयों के बीच में, इसके अंकल और इसके फादर के बीच में, उसका इसमें सदमा लगा है। उस समय कुछ मार पिटाई हुई है, तो इसके कारण ये बच्ची एकदम उसको चली गई थी सदमे में जाने के बाद उसको जो नींद आनी कम हुई। नींद कम आने के कारण इसका एक्चुअली मानसिक बीमारी धीरे डेवलप हुई, जो अपन कह सकते हैं कि अभी बच्ची थोड़ी अच्छी साइकोसिस में है। साइकोसिस सिजोफ्रेनिया का एक पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो पिछले 3 महीने से साइकोसिस में है। इसके कारण ये बच्ची एक जगह स्टेबल नहीं रह रही है, इसको नींद नहीं आ रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, अपने आप में बातें करती है, जिसके कारण हो सकता है उसे आभासी होते, कुछ आवाज़ें टाइप आती है डर भय के कारण, चाहे हेलुसिनेशन बोला जाता है। तो हमारा भी प्लान है कि इसके पेरेंट्स भी तैयार है और हमारे
हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी है गवर्नमेंट में, तो हम इसका पूरा फ्री इलाज यहाँ पे आराम से हो जाएगा। सरकार की तरफ से वैसे भी मानसिक बीमारियों का तो इलाज पूरा फ्री किया जाता है। हम इसको भर्ती कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, और एडमिट करने के बाद हम हफ्ते 2 हफ्ते तक इसको एडमिट रखेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और बच्चे ठीक होने के पूरे चांस है।